में पहले इजराइल के रिटायर्ड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये वाक्य कहा कि ऐसी बहुत सारी जानकारी है अंतरिक्ष यात्रियों के पास जिसमें उन्होंने एलियंस, दूसरे ग्रहों पे रहने वाले लोगों को देखा है, जिसमें उन्होंने यूएफओस, अनआइडेंटिफाइड जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको देखा है। और ये जानकारी जो है नासा के पास है, अमेरिका के पास है, लेकिन उसको रिलीज नहीं किया जाता क्योंकि लोगों के अंदर चिंताएं ना बढ़ जाए कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा, कोई कब्जा करेगा। तो अब जब एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि हम जाते हैं, चंद्रमा पे गए, हम मंगल पे गए, अब शास्त्र कहते हैं मंगल सबसे अशुभ ग्रह है, लेकिन मंगल पे जाने की योजनाएं बनाई जा रही है, वहां कॉलोनी भी बनाई जा रही है कि जो लोग जाके वहां रह सके अशुभ स्थान के ऊपर। तो जब ये बात कही जाती है तो विश्वास करते हैं, लेकिन जब वही अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, वही अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि यूएफओ एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जाता? तो यहाँ पर भी अर्थ को कुटने आए, जिस बात को हम देख पा रहे हैं उसको स्वीकार कर लिया, जिसको नहीं देख पा रहे हैं उसको स्वीकार नहीं किया। तो इसीलिए जब बुद्धि को भगवान की सेवा में नहीं लगाया गया तो अब वो अनेक प्रकार के अनर्थ, यानी कि संदेह, जो कि एक प्रकार का अनर्थ है, वो देगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक द्वेषी व्यक्ति संदेहों के कारण भगवान को कभी समझ ही नहीं सकता है। उसके हृदय में संदेह होते हैं, इसलिए वो भगवान को कभी समझ ही नहीं पाता है। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि दो प्रकार के संदेह हैं। जैसे एक संदेह अर्जुन ने किया, परीक्षित महाराज ने किया, विदुर जी ने किया, उद्धव जी ने किया, तो भगवान के कई पार्षदों ने संदेह प्रस्तुत किए और इन संदेहों के आधार पे ये जो ज्ञान है बड़ा विस्तृत रूप से हमें प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरे प्रकार का जो संदेह है कि हम क्यों समझे भगवान को, भगवान की जरूरत क्या है, भगवान के बगैर अगर जीवन चलता है तो हमें क्यों भगवान की शरणागति लेने की जरूरत है। एक तो संदेह ये है कि कैसे समझा जाए भगवान को, तो जब हम कैसे समझेंगे तो फिर हमें रास्ता सिखाया जाएगा भगवान तक पहुंचने का। लेकिन जब हम कहेंगे क्यों समझें,